दोस्तों, वैसे तो मोनालिसा की पेंटिंग पे बहुत सारे वीडियोस अब तक बन चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में इस पेंटिंग के बारे में जो बातें आपने अभी तक सुनी नहीं हैं, वो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहली नजर में कई लोग सोच सकते हैं कि मोनालिसा की पेंटिंग इतनी प्रसिद्ध क्यों है। एक रेशम व्यापारी की पत्नी लीजा डेल जियोकोंडो की पेंटिंग के केंद्र बिंदु के साथ एक साधारण रचना के अलावा कुछ भी नहीं देख सकते हैं। हाँ, मोनालिसा की पेंटिंग प्रतिभा द्वारा चित्रित की गई है, लेकिन क्या यह वास्तव में इतनी प्रतिष्ठित होने के लायक है? क्या यह सचमुच औरत थी या कोई आदमी था? यह माना गया है कि मोनालिसा एक रईस औरत थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मोनालिसा लियोनार्दो दा विंची का स्वचित्र है। 1519 में लियोनार्दो दा विंची की मृत्यु हो गई। उन्हें फ्रांस के एक महल में दफनाया गया। सांस्कृतिक विरासत के लिए इटली की राष्ट्रीय समिति जांच कर रही है। लियोनार्दो की खोपड़ी खोदने की उनकी योजना है। वे CSI का उपयोग करके लियोनार्दो के चेहरे का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। क्या मोनालिसा और लियोनार्दो का चेहरा एक ही होगा? 1503 में जब मोनालिसा लियोनार्दो दा विंची के लिए चेयर पर बैठी, वह लगभग 24 वर्ष की थी। 2010 में इटली की नेशनल कमेटी फॉर कल्चरल हेरिटेज के अध्यक्ष सिल्वानो विंसेंटी का दावा है कि उन्होंने मोनालिसा की आंखों पर सूक्ष्म रूप से चित्रित अक्षरों को देखा है। दाहिनी आंख में L और V लियोनार्दो दा विंची के अक्षर होने का दावा किया जाता है। मोनालिसा के सिर के पीछे का दूर का स्वप्न जैसा दृश्य बाईं ओर की तुलना में दाईं ओर अधिक ऊंचा प्रतीत होता है। जब किसी की टकटकी दाईं ओर की तुलना में बाईं ओर बहती है, मोनालिसा लंबी और अधिक सीधी दिखाई देती है। यह अचेतन रूप से परेशान करने वाला है। 2000 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मोनालिसा की मायावी मुस्कान के लिए एक न्यूरोलॉजिकल स्पष्टीकरण का सुझाव दिया। जब कोई दर्शक उसकी आंखों को देखता है तो मुंह परिधीय दृष्टि में होता है, जो काले और सफेद रंग में देखता है। यह उसके मुंह के कोनों पर छाया को उभरता है, जिससे मुस्कान व्यापक लगती है, लेकिन सीधे देखने पर मुस्कान कम हो जाती है। यह उसकी मुस्कान की परिवर्तनशीलता है। तथ्य यह है कि जब आप उससे दूर देखते हैं तो यह नजारा बदल जाता है, जिससे वह इतनी जीती जागती और रहस्यमयी लगती है। लियोनार्दो दा विंची ने पेंटिंग पर 14 साल तक काम किया और संभवतः उसके बाद के अंतराल पर भी। जब वे यात्रा करते थे तो हमेशा इस पेंटिंग को अपने साथ ले जाते थे और उन्होंने कभी इस पर अपना हस्ताक्षर या दिनांक नहीं लिखा। यह तस्वीर उनके साथ तब तक चली जब अपने जीवन के अंत में वे फ्रांस चले गए। मोनालिसा की पेंटिंग को उन्होंने राजा फ्रांसवा को बेच दिया। तकरीबन 200 वर्षों तक शाही संग्रह में ये पेंटिंग दृष्टि से बाहर रही। 1799 में नेपोलियन ने इसे अपने बेडरूम के लिए कमांड किया। आखिरकार 1804 में मोनालिसा की पेंटिंग सार्वजनिक प्रदर्शन के रूप में लोवर के संग्रहालय में स्थित हुई। मोनालिसा की पेंटिंग की चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा अक्सर की गई है। 2010 में इटली के एक डॉक्टर ने उसकी आंखों के चारों ओर सूजन देखी और उसके आहार में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल का निदान किया। अधिक खुशी से यह सुझाव दिया गया है कि उसके चेहरे पर संतोष का भाव इंगित करता है कि वह गर्भवती है। दंत चिकित्सकों का मानना है कि उसके ऊपरी होठों की रेखा बताती है कि उसके सामने के दांत गायब हैं, जो उसके होंठ पर निशान के हल्के से संकेत के साथ इस संभावना को बढ़ाता है कि वह घरेलू हिंसा का शिकार थी। मोनालिसा की पहचान हमेशा विवादों में से एक रही है। कई लोग ये अनुमान लगाते हैं कि मोनालिसा एक वेश्या थी। उनके पास 2 तर्क हैं। पहला कि उसके बाल नहीं हैं और उसके सिर पर जो छोटे बाल हैं वह दिन के एक वेश्या का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा तर्क ये है कि उसकी आईब्रोज नहीं है। यह दर्शाता है कि वह वास्तव में एक वेश्या थी। इस पेंटिंग के पीछे जो परिदृश्य है वो पेंटिंग की तरह ही है, जो साजिशों के सिद्धांतों से भरा हुआ है और रहस्य में डूबा हुआ है। लियोनार्दो को आजकल एक चित्रकार के रूप में बेहतर जाना जाता है, लेकिन वास्तव में वे एक वैज्ञानिक और गणितज्ञ अधिक थे। यह जानकर कोई झटका नहीं लगना चाहिए कि गणितज्ञ ने अपने चित्रों में सुनहरे अनुपात के रूप में जाने जाने वाले सूत्रों को लागू किया हो सकता है। मोनालिसा कोई अपवाद नहीं है। कुछ प्रसिद्ध इतिहासकारों का कहना है कि मोनालिसा और उसके पति ने एक बच्चा खो दिया था। कुछ समय बाद उनके पति ने दूसरे बच्चे के जन्म का जश्न मनाने के लिए दा विंची से यह पेंटिंग मंगवाई थी।
मोनालिसा लियोनार्दो के लिए उसे पेंट करने के लिए वहां बैठ गई, लेकिन बैठने के दौरान वह बिल्कुल भी मुस्कुराई नहीं। दा विंची चाहते थे कि वह अधिक मुस्कुराए, लेकिन उसने मना कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि अपने नए बच्चे के लिए उसे जो खुशी महसूस हुई वह उस दर्द को मिटा दे जो उसने अपने पहले बच्चे को खोने से महसूस किया था। उसकी आधी मुस्कान में उसका आधा आनंद है। उसके पास एक ऐसी महिला की नजर है जिसने अभी अभी एक सपना देखा है, लेकिन अभी भी अपने अंदर खोए हुए सपने को लिए हुए है। मोनालिसा की पेंटिंग की कीमत तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए के आसपास है। ऐसा भी कहा जाता है कि मोनालिसा के सिर्फ होंठ बनाने के लिए लियोनार्दो दा विंची को 12 साल लग गए थे। यह पेंटिंग शुरू से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब यह म्यूजियम से चोरी हो गई थी। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हटा दिया गया था। काफी खोज करने के बाद पता चला कि इसे म्यूजियम में के ही एक कर्मचारी विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली ले जाना चाहते थे। माना जाता है कि लियोनार्दो दा विंची के ही एक छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई है। यह स्पेन की राजधानी माद्रिद के म्यूसेओ दे प्रादो में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था। एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के दावे से मोनालिसा का चित्र 83% खुश, 9% घृणा करने वाला, 6% भयभीत और 2% क्रोधित है। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था और लकड़ी के कोयले का भी इस्तेमाल किया गया था। दिसंबर 1986 में अमेरिका के बेल लेबोरेटरी में कंप्यूटर वैज्ञानिक लिलियन स्वार्ट्ज ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह कहकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया कि लियोनार्दो विंची की सुप्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसी रहस्यमय युवती का नहीं बल्कि स्वयं चित्रकार का अपना ही आत्मचित्र है। दोनों चित्रों को उसने जब आसपास रखा तो देखकर बहुत दंग रह गई कि लियोनार्दो तथा मोनालिसा के चेहरे, आंखों, गाल, नाक व बालों में अद्भुत समानता है। कंप्यूटर की मदद से जब मोनालिसा के चेहरे के ऊपर लियोनार्दो के बाल, दाढ़ी व भौहें लगाकर देखा गया तो वह पूरी तरह लियोनार्दो में परिवर्तित हो गई। इसके विपरीत लियोनार्दो के चेहरे से यदि दाढ़ी, बाल, मूंछ, भौहें आदि हटा दिया जाए तो लियोनार्दो मोनालिसा में बदल जाते हैं। स्वार्ट का कहना है कि लियोनार्दो ने मोनालिसा के रूप में स्वयं का नारी चित्रण किया है। उन्होंने इसके पीछे एक कलाकार का समलैंगिक होना प्रमुख कारण बताया है। इस बात की प्रबल संभावना है कि विंची समलैंगिक हो और उभयलिंगी विषयों को कलाकृति में ढालने में रुचि रखते हो तथा अपनी इसी प्रवृत्ति के चलते स्वयं को नारी रूप में चित्रित कर उसे मोनालिसा नाम दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कमाल की बातें के नेक्स्ट कमाल के एपिसोड में।